आज बावड़ी हादसे को 1 साल 1 दिन हो गया। भाजपा सरकार, महापौर, जिला प्रशासन से चंद सवाल। उच्च न्यायालय ने मेरी और महेश भाई की याचिका पर जो आदेश दिया था, क्या महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने पढ़ा तो बताइए क्या क्या किया उच्च न्यायालय। आदेश में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आधार पर कार्रवाई करने का भी उल्लेख है। बताया जाए कि क्या क्या कार्रवाई हुई। हादसे के दूसरे दिन मंदिर तोड़ा गया। भाजपा सरकार बताए मंदिर क्यों तोड़ा गया। अवैध था तो बताए कितने धार्मिक स्थल वैध हैं। यह मंदिर बावड़ी हादसे के बाद अचानक एक दिन में अवैध कैसे हुआ। 36 मौतें हुई। हादसे में पूरा शहर गमजदा हुआ। पीड़ित परिवार न्याय चाहते थे। दोषी अधिकारियों को सजा की जगह पदस्थापना। नगर निगम ने कुल कितने कुएं बावड़ियों पर से अतिक्रमण हटाए, मूल स्वरूप में लाई। कुएं बावड़ियों मुक्त करो अभियान बंद क्यों। ऐतिहासिक महत्व के जलाशय कुएं बावड़ी की सूची सार्वजनिक करके उस पर सूचना पटल क्यों नहीं लगाया गया। इंदौर में रामनवमी के दिन एक बड़ा हादसा हुआ था। 36 लोगों की मौतें हुई थी। 1 साल 1 दिन आज हो गए। हादसे के दूसरे दिन मंदिर तोड़ा गया। क्या हादसे का जिम्मेदार मंदिर था? मंदिर क्यों तोड़ा? और मंदिर अवैध था तो हादसे के बाद ही अवैध कैसे हो गया? सवाल ये है कि मंदिर अगर गलत था तो अन्य जगहों पर भी कई धार्मिक स्थल हैं, सबको तोड़ दिया जाना चाहिए था। सनातन धर्म की व्याख्या करके दूसरों को व्याख्या सिखाने वाले तथाकथित भाजपा नेता, उनकी सरकार है, परिषद है, वे बताएं कि बावड़ी हादसे के बाद उन्होंने मंदिर क्यों तोड़ने दिया, और अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने तोड़ा तो किसके आदेश पर तोड़ा। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि मेरे द्वारा तथा महेश गर्ग पूर्व पार्षद द्वारा इस संबंध में याचिका लगाई गई थी। याचिका में 9 जनवरी 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, बाद में सुनाया गया। उसमें यह आदेश दिया गया कि जो मजिस्ट्रेट की जांच हुई है उसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो। किस पर कार्रवाई हुई? सोसाइटी के 2 जिम्मेदार पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश कर दिया गया और अधिकारियों के पीछे पिछले दरवाजे से नई पद स्थापना कर दी गई। यानी नगर निगम के अधिकारी या शासन प्रशासन के अधिकारी जो जिम्मेदार थे, महापौर जी आप अभी तक आदेश को पढ़ ही रहे हैं। आप तो अपर महाधिवक्ता जैसे पद को सुशोभित कर पाए थे। आप तो रोज आदेशों को पढ़ते थे, समीक्षा करते थे। आज अचानक नगर निगम के महापौर बनने के बाद आपको इतने महीने लग गए एक आदेश की समीक्षा करने में। एक अहम सवाल और, इस हादसे के बाद पूरा शहर रोया। आज भी पटेल नगर के हादसे को देखने के बाद अगर हम चैनलों पर देख लें, अखबारों की कतरनों को पुराने समय की पढ़ लें तो आंखों में आंसू आते हैं। सवाल यह है कि उस परिवार के उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिनके परिजनों की मौत हुई। 36 मौतें, और इन 36 मौतों का प्रभाव ये पड़ा कि लोग उस गार्डन की तरफ जाना भी भूल गए।